हेलो हॉरर मूवी फैंस। तो लाई हूँ आज आपके लिए एक कोरियन हॉरर मूवी जिसका नाम है डेविल इन द लेक, जो 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी मूवी के एक्सप्लेनेशन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी के स्टार्टिंग के सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो प्रेयर करते हुए फ्लोर का पानी साफ कर रही थी। तभी उसे अपने सामने एक शैडो दिखती है, तो वह डर कर लाइट ऑन करती है। लाइट ऑन होते ही वो शैडो गायब होती और ऑफ करते ही उस लड़की के सामने आती, और अचानक ही वो शैडो उस लड़की पर अटैक करती है। तो वह डर कर घर से बाहर भाग कर लेक की तरफ भागती है, और सीन यहीं पर कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम बोयोंग को देखते हैं जो किसी लेडी से फोन पर बात कर रही थी, और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि बोयोंग ने उस लेडी से बहुत सारा कर्जा लिया है। तो वो लेडी बोयोंग को होप नाम के हॉस्पिटल की केयरटेकर बनाकर एक ओल्ड लेडी के घर जाकर उसकी बहुत ही कीमती डायमंड रिंग चुरा लाने का काम देती है। वो उसे कहती है अगर बोयोंग ने उस काम को कर दिया तो वो उसका पूरा कर्जा माफ कर देगी। बोयोंग अब उस जगह पहुंच जाती है। घर की तरफ जाते वक्त उसे वहां एक लेक दिखता है जहां बहुत सारी भीड़ जमा थी, और पुलिस को उस लेक से एक लड़की की लाश मिली थी, और वो लड़की वही थी जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग के सीन में देखा था। वहाँ के लोग बोयोंग को वहां देखकर खुश नहीं थे। वो उसे कहते हैं कि ये जगह आउटसाइडर्स के लिए नहीं है, और उनका मानना था इन आउटसाइडर्स की वजह से ही उन लोगों के टाउन में ये सब हो रहा है, उन्हें परेशानी हो रही है। अब वहां से कुछ देर चलने के बाद वो उस ओल्ड लेडी के घर तक पहुंच जाती है। वो घर उस लेक के पास में ही था। अब अंदर वो किम और उस ओल्ड लेडी वांग से मिलती है। असल में किम ने ही अपनी आंटी को संभालने के लिए बोयोंग को वहां बुलाया था। वांग काफी क्रीपी वे से अपना खाना खा रही थी, तो ये बोयोंग को बहुत ही अजीब लगता है। किम उसे कहती है कि उसके आंटी को संभालना आसान नहीं होगा, तो अगर बोयोंग चाहे तो अभी उसे मना कर सकती है। पर बोयोंग उसे कहती है कि वो वांग को अच्छे से संभाल लेगी। किम उसे याद दिलाती है कि उसे उस घर में किसी भी बच्चे को नहीं लाना है, जिस पर बोयोंग कहती है कि उसे इस शर्त के बारे में याद है कि वांग को बच्चे पसंद नहीं। अब किम उसे वांग का रूम दिखाने ले जाती है। बोयोंग देखती है कि कमरे के डोर पर बहुत सारी कुंडियां लगी है। इसके बारे में पूछने पर किम उसे बताती है कि वांग को डिमेंशिया है, जिसके कारण वो कभी-कभी बच्चे की तरह बिहेव करती है। कई बार रात में इधर-उधर घूमती रहती है, और इसीलिए उसे रूम में लॉक करने के लिए उन कुंडियों को लगाया गया है। किम उसे बताती है कि उसे उस घर में आना बिल्कुल पसंद नहीं। वो उसे बहुत ही क्रीपी लगता है। अगर वांग उसकी आंटी ना होती तो वो उस घर में कभी नहीं आती। किम के बिहेवियर से हमें पता चलता है कि वो अपनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, पर किसी मजबूरी के कारण उनका ख्याल रख रही है। किम बोयोंग को कहती है कि वो हर संडे अपने आंटी से मिलने आएगी, और बोयोंग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसे तुरंत कॉल करे। किम के जाते ही बोयोंग अपने रूम में भागती है और अपने सूटकेस से एक लड़की को बाहर निकालती है। यहाँ हमें पता चलता है कि बोयोंग ने किम से झूठ बोला था। वो अपनी बेटी दाजोंग को भी साथ लाई थी। दाजोंग को एडीएचडी था और वो किसी से बात भी नहीं करती, तो उसे संभालना बहुत ही मुश्किल था। जब बोयोंग अपने रूम में सामान सेट कर रही थी तब दाजोंग रूम से बाहर भागती है। बोयोंग उसे रोककर उसे कहती है उसे अब सबसे छुपकर इस घर में रहना होगा, और दाजोंग अगर उसकी बात मानेगी तो वो उसे एक डॉल हाउस खरीद कर देगी। दाजोंग भी उसकी बात मान जाती है। अब रात में बोयोंग वांग को खाना खिलाने जाती है, पर वो उस खाने को बोयोंग पर ही थूक देती है। बोयोंग बातों ही बातों में उससे उस रिंग की इंफॉर्मेशन निकालने लगती है। वो वांग से कहती है कि उसके पास एक प्रेशियस चीज है, और उसे छुपाने के लिए क्या वांग उसे कोई अच्छी जगह दिखा सकती है। पर वांग उसे कोई रिप्लाई नहीं देती। वांग की हरकतें बहुत ही अजीब थी। वो कभी भी पीछे से आकर बोयोंग को डरा देती, घर में कहीं भी इधर उधर घूमती रहती। एक दिन वांग उसे एक रूम तक ले जाती है। बोयोंग को लगता है शायद वही उसने वो रिंग छुपाई होगी, तो बोयोंग उसे अपने रूम में भेजकर उस रूम को चेक करने लगती है। उसे वहाँ कोई रिंग तो नहीं मिलती, पर एक बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारे बच्चों के खिलौने और बुक्स थे। तो वो दाजोंग को कहती है कि आगे से वो इस रूम में आकर खेल सकती है। तभी वो देखती है दाजोंग दीवार पर ड्रॉ कर रही थी। वो एक डरावनी पेंटिंग थी। उसमें का सेम जंगल बोयोंग को खिड़की के बाहर दिखता है। तभी दाजोंग उस रूम से बाहर भागती है। बोयोंग भी उसके पीछे जाने लगती है, पर तभी फोन रिंग होता है, तो वो उसे पिक करने जाती है। किम ने उसे इंस्ट्रक्शन देने के लिए कॉल किया था कि किसी को भी घर में आने नहीं देना, खास करके बच्चों को, और कभी भी उस लेक के पास मत जाना।
वहाँ के लोगों का मानना था कि अक्सर वहाँ लोग डूब जाते हैं। बोयोंग खिड़की से देखती है कि दाजोंग उसी लेक की तरफ जा रही है और दाजोंग उसी लेक में कूद जाती है। ये देखकर बोयोंग उसे बचाने लेक की तरफ भागती है। वहां पहुंचने पर वहां कोई नहीं था। वो परेशान हो जाती है। तभी उसे अपने पीछे दाजोंग दिखती है जो पूरी भीगी थी। वो उसे वहां अकेले जाने पर बहुत डांटती है, पर बाद में उसे समझाकर घर ले आती है। अब वो वांग के रूम में उसे चेक करने जाती है। वो सो रही थी। बोयोंग उसे उसके रूम में लॉक करके दाजोंग को नहलाने के लिए बाथरूम ले जाती है। उन्हें वहां बहुत सारे काले बाल दिखते हैं। तभी गेट पर आवाज होती है, तो बोयोंग दाजोंग को वहीं रुकने का बोलकर बाहर जाती है। गेट के बाहर उसे एक लड़का मिलता है जो बोयोंग से पूछता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे उसके साथ खेलना है। पर बोयोंग उसे कहती है कि उस घर में सिर्फ वो और वांग ही रहते हैं, जिस पर वो कहता है कि वो झूठ बोल रही है। बोयोंग उसे मना करके गेट बंद करने लगती है। तभी वो बोलता है कि तुम सिक्स इंसान हो। तो वो उस लड़के से इस बात का मतलब पूछती है। वो लड़का कहता है कि तुम सिक्स्थ इंसान हो जो इस घर में आई है और तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो यहाँ से तुरंत निकल जाओ। तभी बोयोंग को घर से चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो घर की तरफ भागती है। अब सीन बाथरूम में शिफ्ट होने लगता है, जहाँ नल अपने आप ही चालू होकर उसमें से काला पानी आने लगता है और पूरे बाथरूम में पानी भरने लगता है। तभी हम व्यूअर्स देखते हैं उस बाथटब से एक स्पिरिट आकर दाजोंग को अंदर खींच लेती है। नेक्स्ट सीन में बोयोंग उस आवाज का पीछा करते हुए वांग के रूम तक पहुंचती है। वो अंदर से चिल्ला रही थी और बाहर आने की कोशिश कर रही थी। दरवाजा खोलने पर वांग बोयोंग से कहती है, तुम्हारे वजह से सब मरेंगे, और उस पर अटैक करके उसे दूर फेंकती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। होश में आने पर बोयोंग अपने बेटी को पूरे घर में ढूंढने लगती है। उसके साथ वहाँ पैरानॉर्मल चीजें हो रही थी। कुछ देर बाद उसे एक रूम से म्यूजिक की आवाज आती है। वहां जाने पर वो देखती है वांग दाजोंग को अपने गोद में लिए बैठी है। बोयोंग अपनी बेटी को उससे अपने पास लेती है, पर दाजोंग उससे नाराज थी, तो वो उसका हाथ छुड़ाकर फिर से वांग के पास जाती है। वांग कहती है उसे अपनी बेटी के साथ हाइड एंड सीक खेलना है, जिस पर बोयोंग कहती है कि दाजोंग वांग की नहीं उसकी बेटी है। वो दाजोंग के गले में एक चाबी नोटिस करती है जो वांग ने ही उसे दी थी। वो समझ जाती है वो चाबी उसी रूम या लॉकर की होगी जहां वो रिंग छुपाई है। ये उसके लिए सबसे सही मौका था उस घर में उस रिंग को ढूंढने का। तो वो वांग को कहती है अगर वो उससे वादा करे कि वो किम को दाजोंग के बारे में नहीं बताएगी तो वो उसे अपनी बेटी के साथ खेलने देगी। वांग भी इस बात के लिए मान जाती है। यहाँ गौर करने की बात यह है कि वांग दाजोंग को देखकर बिल्कुल गुस्सा नहीं थी, उल्टा उससे मिलकर बहुत खुश थी। तो अब बोयोंग वांग के रूम में उस रिंग को ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने पर भी उसे रूम में कुछ नहीं मिलता। उसे रूम में किसी के होने का एहसास होता है। अब हम ताजोंग को देखते हैं जो बेड के नीचे छुपी थी। उसे वहां कबर्ड के सामने अपनी डॉल दिखती है। वो बाहर निकलकर उसे उठा लेती है। तभी कबर्ड के अंदर की आवाज सुनकर वो उसे खोलकर अंदर देखने लगती है। तभी अचानक वही स्पिरिट पीछे से आकर दाजोंग को कबर्ड के अंदर ले जाती है। दाजोंग की चीख सुनकर वांग और बोयोंग वहां पर दौड़ कर आते हैं। कबर्ड खोलने पर उन्हें दाजोंग मिलती है जो बहुत डरी थी। वो वांग को गले लगाकर रोने लगती है। ये देखकर बोयोंग को बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि उसकी बेटी उससे दूर हो रही है। अब अगले दिन संडे था, तो किम वहां आने वाली थी। बोयोंग अपनी बेटी को उसी कबर्ड में छुपाने लगती है, पर वो वहां छुपने से मना कर रही थी। तो वो अपनी बेटी को उसके साथ हाइड एंड सीक खेलने को बोलती है। वो उसे कहती है जब तक वो उसे ना बुलाए तब तक उसे छुपे रहना होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम किम को देखते हैं जो वांग के बाल बना रही थी। तभी वांग चाइनीज में कुछ बड़बड़ाने लगती है, जिस पर बोयोंग किम को बताती है कि वांग इसी तरह कभी कभी चाइनीज में बोलने लगती है जो उसे समझ नहीं आता। तो किम उसे अगली बार उसे रिकॉर्ड करने बोलती है ताकि वो उसे बाद में सुन पाए। शायद वांग कुछ इम्पोर्टेंट बोल रही हो। अचानक उन्हें कुछ आवाज आती है, तो बोयोंग भागकर देखने जाती है। दाजोंग को वहां देखकर वो उसे छुपने कहती है। किम भी बोयोंग के पीछे आती है, पर वो दाजोंग को नहीं देखती। तभी अचानक वांग पीछे से आकर बोयोंग को डराती है, पर बाद में वो कहती है तुम मेरी बेटी नहीं हो, बताओ तुमने उसे कहाँ छुपा के रखा है। वो बोयोंग के गले में उस चाबी को देखकर उसे वापस लेने लगती है और कहती है उसने उस बच्ची को वो दिया था और बोयोंग ने उसे चुराया है। पर अचानक ही वो ऊपर एक जगह देख मुस्कुराकर ऊपर चली जाती है। ये सब सुनकर किम को बोयोंग पर शक होता है, पर बोयोंग झूठ बोल देती है कि वांग अक्सर किसी बच्ची के बारे में बात करती है।
उसे लगता है कि इस घर में कोई बच्ची है। इस बात को किम भी मान लेती है क्योंकि यही बात बाकी केयर टेकर्स ने भी उसे बताई थी। अब किम के जाते ही वो फिर से रिंग को ढूंढने लगती है। उसे एक बुक मिलती है जिसमें अजीब अजीब ड्राइंग बने थे। तभी उसे उस रूम में किसी के होने का एहसास होता है। अब उसे ऊपर के कमरे से वांग और दाजोंग के हंसने की आवाज आती है। वहां जाने पर वो देखती है वो दोनों एक मरे हुए चूहे के साथ खेल रहे हैं। ये देखकर वो अपनी बेटी को डांट कर वहां से ले जाती है। अब रात में वो देखती है दाजोंग बेड पर नहीं है, तो वो वांग के रूम में उसे ढूंढने जाती है। वहां उसे वांग सीलिंग से चिपकी हुई दिखती है और वो बोयोंग पर अटैक करने आती है। इसी के साथ बोयोंग की नींद खुलती है। ये उसका एक सपना था। अब बाथरूम में बोयोंग को किसी स्पिरिट के होने का एहसास होता है। उसे बाथरूम से किसी के पैरों के निशान विंडो तक जाते दिखते हैं। तभी उसे वांग की आवाज सुनाई देती है, जो फिर से चाइनीज में कुछ बोल रही थी। तो बोयोंग चुप कर उसे रिकॉर्ड करने लगती है। उसे खिड़की पर आई हेट मॉम लिखा दिखता है। वांग बोयोंग को देख लेती है और वहां आकर बोयोंग को चाइनीज में गुस्से से कुछ बोलने लगती है। पीछे मुड़ने पर बोयोंग वहां बहुत सारा पानी नोटिस करती है, जो पहले वहां नहीं था। अब बोयोंग वांग को दवाई खिलाने लगती है, तो वो उसे मना करने लगती है, पर किसी तरह वो उसे दवाई देकर सुला देती है। अब वो दाजोन को ढूंढ रही थी। तभी उसे बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। बाहर जाने पर उसे वही लड़का दिखता है। वो लड़का कहता है कि कुत्तों को अक्सर भूत दिखते हैं और उन्हीं को देखकर वो भौंकने लगते हैं। फिर वो चाइनीज में कुछ बोलने लगता है। बोयोंग उससे पूछती है कि वो क्या बोल रहा है, जिस पर वो बताता है कि उसे वहाँ केयरफुल रहना चाहिए। वो उसे वांग के पास के बारे में बताता है। वांग की एक बेटी थी, जिसकी उसी लेक में गिरकर मौत हो गई। तब से वांग पागल सी हो गई। उसे हर बच्चे में अपनी बेटी दिखती है। वो बताता है कि उस घर और वांग पर कोई बुरा साया है, तो वो बोयोंग को वॉर्न करके वहां से भाग जाता है। अब बोयोंग नेटवर्क ढूंढने के लिए बाहर घूमने लगती है। उसे अपने बॉस को इस सब के बारे में अपडेट देना था। तभी वो लेक के पास दो लोगों को देखती है, जो वहाँ कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। वहां जाने पर वो लेडी बोयोंग को बताती है वो उन सारे लोग जो इस लेक में डूबकर मरे हैं, उनकी आत्माओं के शांति के लिए उस रिचुअल को कर रहे हैं। तो बोयोंग उनसे पूछती है कि क्या ये सब वांग की वजह से हो रहा है, जिस पर वो लेडी बताती है कि वांग पोजेस है और उस घर में जितने भी केयरटेकर बोयोंग से पहले आए हैं, उन सब की उसी लेक में गिरकर मौत हो गई है। वो बोयोंग को कुछ अगरबत्तियां देती है। उसका मानना था वो उसे बुरे शक्तियों से दूर रखेगी। अब घर में हम ताजोंग को देखते हैं, जिसे फिर से वो स्पिरिट हॉन्ट करती है, तो वह डर कर वांग के रूम में छुप जाती है। घर वापस आने पर जब बोयोंग अपनी बेटी को वांग के रूम में देखती है, तो वो उसे वहां दोबारा ना जाने को समझाने लगती है। पर दाजोंग को खिड़की के बाहर स्पिरिट दिख रही थी। वो रोने लगती है। बोयोंग को कुछ समझ में नहीं आता। दाजोंग उसका हाथ छुड़ाकर कबर्ड के अंदर छुप जाती है। जब बोयोंग खिड़की के बाहर चेक करने जाती है, तो उसे वांग लेक के पास बेहोश दिखती है। वो दाजोंग को वहीं छुपे रहने को बोलकर वांग के पास भागती है। वो उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। तभी वो किम की गाड़ी को आते देखती है, तो वो किसी तरह वांग को घर लाकर उसे बेड पर सुला देती है। किम के वहां आने पर बोयोंग उसे वांग के लेक में जाने के बारे में बताती है, पर वो उसका विश्वास नहीं करती, क्योंकि वांग ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था। उसे बोयोंग पर शक होने लगता है। जब किम उस रूम से बाहर जाती है, तो बोयोंग तुरंत ही दाजोंग को बाहर निकालने के लिए उस कबर्ड को खोलती है, पर वो वहां नहीं थी। बोयोंग उसे पूरे घर में ढूंढने लगती है। जब वो ऊपर वाले कमरे में जाती है, वो देखती है कि किम ने दाजोंग की पेंटिंग को देख लिया है और उसे बोयोंग के झूठ के बारे में भी पता चल गया है। फिर ना चाहते हुए भी बोयोंग उसे अपनी बेटी के बारे में बता देती है, पर किम उस पर विश्वास नहीं करती। उसे लगता है बोयोंग भी पागल हो गई है। उसे भी बाकी केयरटेकर्स की तरह इस घर में कोई बच्ची दिखती है। किम उसके अजीब बिहेवियर को देखकर उसे उस घर से निकल जाने को कहती है, पर बोयोंग उस पर वास से हमला करती है। यहाँ हम देखते हैं बोयोंग बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी, जैसे कि वो भी पोजेस हो गई हो। वो पागलों की तरह पूरे घर में दाजोंग को ढूंढ रही थी। उसे खिड़की के बाहर एक छोटे लड़की की शैडो दिखती है। उसका पीछा करते करते बोयोंग लेक के पास पहुंच जाती है। उसे लेक के अंदर से दाजोंग की आवाज आती है, तो वो उसे ढूंढने के लिए लेक के अंदर चली जाती है। उसे कोई स्पिरिट नीचे खींचने लगती है, पर तभी वो रिचुअल वाली लेडी आकर बोयोंग को बचा लेती है और उसे अपने घर ले आती है। वो लेडी उसे बताती है कि उस लेक में एक बुरी स्पिरिट रहती है। उसके बेटे की भी उसी लेक में डूबकर मौत हो गई थी। वो बताती है कि बोयोंग के पहले वाली केयरटेकर को भी उसी स्पिरिट ने मारा था
और ये सब उस लेडी ने अपनी आंखों से देखा था। उस स्पिरिट से बचने के लिए ही उसने अपने घर पर होली चीजें रखी थी। बोयोंग उसे अपनी बेटी के बारे में बताती है। वो लेडी उससे कहती है उसे अपनी बेटी को वांग से बचाना होगा, क्योंकि वो पोजेस्ड है। जो भी लोग वांग से किसी तरह जुड़े उन सब की मौत उस लेक में डूबकर हो गई। वो बताती है कि उस स्पिरिट को बच्चे पसंद नहीं, इसलिए इस टाउन में कोई भी बच्चे नहीं हैं, क्योंकि कुछ को उस लेक के स्पिरिट ने मार दिया और बाकी के बच्चों को उनके पेरेंट्स डर के वहां से ले गए। वो बोयोंग को कहती है अगर वो सच में अपनी बेटी को साथ लाई है तो उसे जल्द से जल्द अपनी बेटी के साथ वहां से चले जाना चाहिए। ये सुनते ही बोयोंग अपनी बच्ची को बचाने के लिए घर भागती है। घर जाने पर उसे वांग दिखती है, जो उसे देखते ही वहां से भाग जाती है। बोयोंग को सीलिंग पर कुछ इविल स्ट्रक्चर दिखते हैं। अब वो अगरबत्तियां जलाकर पूरे घर में दाजोंग को ढूंढने लगती है। उसे खिड़की के बाहर वांग दिखती है, जो किसी इविल स्पिरिट को दूर भेज रही थी, और अचानक ही वो दोनों गायब हो जाते हैं। जब बोयोंग वांग के रूम में पहुंचती है तो उस अगरबत्तियों का धुआं कबर्ड की तरफ जाता है। इस बार बोयोंग को उस कबर्ड में एक हिडन दरवाजा मिलता है। अंदर जाने पर उसे एक रूम मिलता है जहां ब्लैक मैजिक करने के बहुत सारी चीजें रखी थी। वहीं उसे एक लॉकर दिखता है। वो समझ जाती है कि उसी में वो रिंग होगी, तो वो उस चाबी से लॉकर खोलने लगती है। पर तभी उसे वहां दाजोंग दिखती है। वो उस लॉकर को छोड़कर अपने बेटी के पास भागती है। तभी उस रूम में पानी भरने लगता है, तो वो अपनी बेटी को लेकर उस रूम से बाहर भागती है। बाहर आते ही उसे वहां घायल किम दिखती है, जिसे भी वो सीक्रेट डोर दिख जाता है। वो बोयोंग से चाबी छीनकर अंदर चली जाती है। बोयोंग अपने बेटी को लेकर बाहर आती है। वो किम के कार से उस जगह से निकलने लगती है, पर तभी वहां वांग आकर उसे वहां से जाने से मना करती है। वो कहती है कि लेक के रास्ते से जाना खतरनाक होगा। वो लेक की स्पिरिट बोयोंग और दाजोंग को लेक के अंदर ले जाकर मार देगी, पर बोयोंग अब उस पर विश्वास नहीं करती। वो कहती है कि वांग ही उनके लिए खतरा है। तभी हम किम को देखते हैं, जिसे वो रिंग मिल गई थी। यहाँ हम समझ जाते हैं कि किम भी लालची थी। वो अपनी आंटी का ख्याल बस उस रिंग के लिए रख रही थी। पर तभी पीछे से वो स्पिरिट उसे अंदर खींच लेती है और उसकी चीखें हमें सुनाई देती है। नेक्स्ट सीन में हम बोयोंग को देखते हैं, जो वांग को बताती है कि उस लड़के ने उसे वांग की सारी सच्चाई बता दी है और अब वो उसकी कोई भी बातों में नहीं आएगी। जिस पर वांग उसे कहती है कि वो बच्चा बहुत ही पहले मर चुका है। वो वही लेक की स्पिरिट है जो उसे ट्रिक कर रही है। पर बोयोंग उसकी बात नहीं मानती और वहां से चली जाती है। थोड़ी दूर आगे जाते ही उनकी गाड़ी खराब होती है और तभी उन्हें पीछे के सीट पर एक स्पिरिट दिखती है। उसे देखते ही दाजोंग बाहर भागती है। बोयोंग भी उसके पीछे जाती है। वो देखती है दाजोंग लेक में कूद गई, तो उसे बचाने के लिए वो भी उस लेक में कूद जाती है। अंदर उसे दाजोंग दिखती है, जिसका पैर पत्थर में फंसा था, तो वो उसे बाहर निकालने लगती है। पर वो दाजोंग नहीं थी, कोई और ही बच्ची थी। वो बच्ची बोयोंग को पकड़कर पानी के नीचे ले जाने लगती है। पर तभी वहां वांग आकर उस बच्ची को अपने गले लगाकर बोयोंग को उस लेक से निकल जाने को कहती है। लेक के बाहर आने पर वो देखती है कि सुबह हो गई है और उसे दाजोंग उसे लेक के पास खड़ी दिखती है। वांग ने अपनी जान देकर उन दोनों को बचा लिया था। वो दाजोंग को गले लगाती है। तभी दाजोंग इतने सालों बाद पहली बार कुछ कहती है। वो वांग को याद करके बहुत रोती है। अब हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं, जिसमें बोयोंग पुलिस स्टेशन में इसी इंसिडेंट के बारे में इंस्पेक्टर से बात कर रही थी। इंस्पेक्टर उसे बताते हैं कि वांग के बेटी के मरने के बाद से उसे सारे बच्चे अपने ही लगते। उसे लगता था कि लेक में कोई डेविल है, इसलिए वो ब्लैक मैजिक और वैसे ही कुछ और रिचुअल्स करने लगी। जो भी लोग और बच्चे वांग के पास गए, उन सब की मौत उस लेक में गिरकर हो गई। तो लोगों को लगने लगा कि वांग ही पोजेस्ड है। वो बोयोंग को उस चाइनीज बातों के रिकॉर्डिंग के बारे में भी बताते हैं। उसे ट्रांसलेट करने के बाद पता चला वांग उस दिन बोयोंग को लेक से दूर रहने को कह रही थी और किसी बच्ची को डांट कर बोयोंग और दाजोंग से दूर रहने को बोलती है। तो फ्लैशबैक में हम बोयोंग के पीछे वांग की बच्ची को देखते हैं और उसे ही वांग डांट कर वहां से भेज देती है। तो अब हम एक फ्लैशबैक की स्टोरी देखते हैं, जिसमें वांग की बच्ची के साथ क्या हुआ था वो दिखाया जाता है। उसकी बेटी वांग के साथ हाइड एंड सीक खेलते हुए उस लेक में गिरकर मर जाती है और किसी को भी इसकी खबर नहीं होती। और तब से ही उस लड़की की स्पिरिट वहां घूमने लगती है। इस सब के कारण वांग मेंटली अनस्टेबल हो जाती है, पर लोगों को लगता है कि वो पोजेस्ड है। और इसी सैड एंडिंग के साथ मूवी खत्म होती है। तो स्टार्टिंग से ही वांग सबको बुरी लगती थी, पर वो दरअसल एक अच्छी लेडी थी। उसी ने हर बार दाजोंग और बोयोंग को अपनी बच्ची से बचाया था। वो हमेशा ही उनका अच्छा चाहती थी। उसी ने दाजोंग को सेफ रखने के लिए उसे उस सीक्रेट रूम में रखा था।
तो गाइस ये थी डेविल इन द लेक की कहानी। इसका एंड बहुत ही इमोशनल है। सो आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। सो कहती हूँ आपको अलविदा विद वादा कि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।